नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 गीत खुशी के पहले भाग में। आप इस पाठ का वीडियो देख चुके हैं जो कि एक कविता है। और वीडियो में आपने देखा कैसे एक छोटा सा बच्चा मंगल ग्रह पर जाने की कल्पना करता है। कल्पना करना इसका अर्थ है इमेजिन करना। कैसे वो मंगल ग्रह पर पहुंचकर क्या क्या करेगा, वही सारी बात इस वीडियो में आप सबने देखी होंगी पाठ के में। आज मैं आपको कुछ नए शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। अपनी अपनी पेंसिल निकाल लीजिए और तैयार हो जाए कठिन शब्दों के अर्थ जानने के लिए और नए शब्दों को रेखांकित करने के लिए। रेखांकित करना हर वीडियो में, हर पाठ में बताती हूँ, अंडरलाइन करना, ठीक है। तो चलिए निकाल लीजिए अपनी पेंसिल। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब अगला पाठ आपका आने वाला हो उसकी वीडियो आपको पहले से ही पता चल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ नहीं समझ आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा बता दूँ पाठ शुरू करने से पहले, जो हम मनुष्य हैं ना, हमारा पूरा स्वभाव यही है कि हम कुछ भी चीज़ को खोजने में, मतलब सर्च करने में सबसे आगे रहते हैं। अच्छा ऐसा है तो फिर आगे क्या होगा। जैसे कि आप सबको पता ही है कि चांद पर भी पहुंच गया है मनुष्य। चांद कैसा है, क्या है वहाँ, ये खोजने के लिए ही चांद पर भी पहुंच गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा देश भारत भी चांद पर पहुंच गया है ना। चलिए शुरू करते हैं। यह कविता है तो हम इसको कविता की तरह पूरे लय में गाएंगे। आप भी मेरे साथ कविता को गा सकते हैं और आप और अच्छे से इस कविता को सीख सकते हैं। अपनी कक्षा में सुनाएं, अपनी अध्यापिका को सुनाएं, अपनी माँ को सुनाएं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मानव देखो बुला रहा, मैं मंगल ग्रह को जाऊंगा। शटल यान से उतर वहाँ पर गीत खुशी के गाऊंगा। यहाँ पर बच्चा किसको बोल रहा है? माँ को। माँ नभ देखो मुझे बुला रहा है। नभ का अर्थ है आसमान, आकाश। नभ जिनका एक ही अर्थ है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ये शब्द। मतलब स्काई की बात हो रही है। देखो हाथ करके बोल रहा है कि वो जो आसमान है ना, नभ है ना, वो मुझे ही बुला रहा है। और मैं कैसे जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? मैं मंगल ग्रह को जाऊँगा। ग्रह मतलब प्लैनेट जो है उसके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रह है, ग्रह नहीं है। ग्रह में री की मात्रा आती है जिसका अर्थ होता है घर। यहाँ पर पैर में नीचे रे लगा हुआ है जो र का एक रूप है। उसका अर्थ है यहाँ पर प्लैनेट, कि मैं मंगल ग्रह को जाऊँगा। अब मैं यहाँ से मंगल ग्रह पर भी पहुँचने वाला हूँ और शटल यान से जब उतरूँगा, शटल यान, जो शटल यान बोलते हैं, जो स्पेस क्राफ्ट है, वो उसको शटल यान बोल रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि अभी मैं टैक्सी में बैठकर तो मैं चांद पर या मंगल ग्रह पर, किसी भी ग्रह पर जा ही नहीं सकती। तो किससे जाना पड़ेगा? शटल यान से। और जब शटल यान से वहाँ पर उतरूँगा, कहाँ पर? मंगल ग्रह पर, तो मैं गीत खुशी के गाऊँगा। क्योंकि अब तो वहाँ पर पहुँच गया, तो खुशी के कारण हम देखो कितने सारे गतिविधियाँ करते हैं। खुशी होती है ना, एक्साइटमेंट होती है। कोई नाचने लगता है, कोई गाने लगता है, कोई नाच भी रहा है, गा भी रहा है, झूम भी रहा है। तो खुशी का एक अलग ही मज़ा है। तो कोई कुछ करता है लेकिन बच्चा वहाँ पर गीत गाने वाला है खुशी के। चलिए आगे पढ़ते हैं। शुष्क और वीरान भूमि पर उज्ज्वल हिमना पानी है। वहाँ न वर्षा, नदियाँ, झरने, मिट्टी रेगिस्तानी है। शुष्क का अर्थ है एकदम सूखा, यानी ड्राई। और वीरान, जहाँ पर कोई नहीं आता जाता, दूर तक आप देखो कोई दिखाई ही नहीं देगा वहाँ पर आपको,
कोई नहीं है, धरती भी है वो भी एकदम सूखी हुई है। भूमि का अर्थ है धरती, ज़मीन, अर्थ। तो वहाँ पर जब बच्चा अब बोल रहा है, उसने कल्पना की है कि ये उतर चुका, शटलयान से वहाँ पर उतर चुका है मंगल ग्रह पर। और अब ये क्या बता रहा है कि यहाँ की तो जो भूमि है ना, जो धरती है यहाँ की, वो एकदम शुष्क है, ड्राई है, सूखी हुई है। वहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। उज्ज्वल हिमन पानी है। उज्ज्वल का अर्थ है एक तरह से जो ब्राइट है। हिम, हिम का अर्थ है बर्फ। तो यहाँ पर तो कोई बर्फ भी नहीं है। अच्छा, हमारा जो भारत देश है उसकी ऊपर चोटी पर हिमालय पर्वत है, और ऐसा लगता है जब सूरज की किरणें पड़ती है ना, क्योंकि वो बर्फ़ है। हिम, हिम का अर्थ मैंने बताया बर्फ़ जो है, उस पर जब स्नो के ऊपर आप देखोगे सूरज की किरणें पड़ रही हैं, चमकता हुआ सा लगता है। लेकिन यहाँ मंगल ग्रह पर तो कुछ भी नहीं है, ना तो वो चमकती हुई बर्फ़ है मतलब स्नो है, और ना ही यहाँ पर पानी है, कुछ भी नहीं है। वहाँ न वर्षा नदियाँ झरने, वर्षा नहीं है, वर्षा यानी बारिश। अब बारिश नहीं है जिसके कारण पानी ही नहीं है, तो ना ही वहाँ पर नदियाँ हैं। नदियाँ, नदी अर्थ का अर्थ है रिवर, और झरने यानी जो वाटरफॉल है, क्योंकि जब पानी गिरेगा, वर्षा गिरेगी तो पहाड़ों से होता हुआ नीचे जाता है ना, नदियों का रूप ले लेता है, झरनों का, वाटरफॉल का रूप ले लेता है। ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। मिट्टी रेगिस्तानी है। रेगिस्तान यानी डेजर्ट जो है, उसकी मिट्टी कैसी होती है? बालू मिट्टी होती है, एकदम ड्राई, कोई नमी नहीं है उसमें। नमी मतलब जो मॉइस्चर होना चाहिए मिट्टी में है ही नहीं, सूखी है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी लग रहा है कि यहाँ पर रेगिस्तान वाली मिट्टी है यहाँ पर, इसके अलावा तो और कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा बच्चा तब सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, जब वो शटल यान से कहाँ पर पहुँच गया है? मंगल ग्रह पर। तो वहाँ के बारे में बता रहा है। दिन के घंटे हैं 24, वहाँ न जल की धाराएं, है लुभावनी धरती उसकी, नवजीवन की आशाएं। और यहाँ पर दिन के घंटे कितने हैं? 24। 24 का अर्थ है 24। तो जैसे हमारी घड़ी में होता है ना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। फिर उसके बाद दूसरा सर्कल शुरू होता है। ऐसे ही अब दिन के घंटे तो हो गए, 24 घंटे हैं वो तो हो गए, लेकिन वहाँ पर तो जल की धारा तक नहीं है। जल, जल का अर्थ है पानी, जल, पानी, नीर, जिसका अर्थ है वाटर। लेकिन यहाँ पर तो एक धारा तक जल की नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है लुभावनी धरती। लुभावनी, लुभावनी का अर्थ है जो हमारे मन को भा जाए, है ना, ब्रेथ टेकिंग, कि मैंने देखा और मुंह से निकले वाह कितना खूबसूरत है यहाँ। तो धरती तो लुभावनी ही है उसकी। ठीक है कि वहाँ पर ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर मिट्टी है थोड़ी रेगिस्तानी, लेकिन धरती तो फिर भी उसकी लुभावनी है, मन को आकर्षित करने वाली है। और तो और वहाँ पर नव जीवन की आशाएं हैं। नव यानी नया, जीवन, आशाएं का अर्थ है होप। तो आशा, होप, होप्स। तो धरती भी लुभावनी है, उसकी अर्थ भी हमें आकर्षित करती है, लेकिन वहाँ पर नवजीवन की आशाएं भी हैं। मतलब जो न्यू लाइफ है उसकी थोड़ी सी यहाँ पर होप्स मुझे लग रही हैं। आगे पढ़ते हैं। वहाँ पहुँचकर सुंदर सा घर अपना एक बनाऊंगा, धीरे धीरे पृथ्वीवासी उस ग्रह आए जाएंगे, छिपे रहस्य सौर मंडल के नई खोज कर पाएंगे। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा ना, तो सबसे पहले क्या बनाऊँगा? वहाँ पर एक सुंदर सा घर बनाऊँगा अपना। और जब वहाँ पर घर होगा तो हम कितनी कल्पनाएं कर लेते हैं। जब घर होगा
तो मैं यहाँ पर एक ये वाला पौधा लगाऊंगा, ये मेरी पसंद के गुलाब के फूल हैं वो वाला पौधा लगाऊंगा। तो हम कल्पना करते हैं अपने घर में, ऐसे ही इस बच्चे ने कल्पना की जब मैं पहुँच जाऊंगा तो मैं एक सुंदर सा घर भी बनाऊंगा और फिर धीरे धीरे पृथ्वीवासी उस ग्रह पर आए जाएंगे। पृथ्वीवासी, पृथ्वी मतलब धरती, वासी मतलब निवास करने वाले, जो धरती पर रहने वाले लोग हैं अब उस ग्रह पर आया जाया करेंगे। कहाँ पर, कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह की बात कर रहा है बच्चा। अब जब मैं घर बना लूँगा तो धीरे धीरे फिर और भी पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं वो उस ग्रह पर आएंगे जाएंगे। छिपे रहस्य सौर मंडल के, छिपे मतलब जो उसके अंदर हैं, उस ग्रह के अंदर जो छिपी हुई चीज़ें हैं, रहस्य यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मिस्ट्री है वहाँ पे। और सौर मंडल किसको बोलते हैं? सौर मंडल होता है जो हमारा पूरा का पूरा ये सोलर सिस्टम है, उसको सौर मंडल बोलते हैं। तो सौर मंडल के अंदर जितने भी छिपे हुए रहस्य हैं हम खोज लेंगे, हम नई खोज कर पाएंगे। खोज करना यानी कि एक तरह से सर्च करना कि क्या है, क्या रहस्य है, किस प्लेनेट की, जब सौर मंडल में रहेंगे तो अलग अलग प्लेनेट की जो नक्षत्र हैं वहाँ पर उनकी खोज कर पाएंगे। क्या रहस्य छुपा है उनमें, क्या मिस्ट्री है उनकी। हरे भरे हंसते फूलों के पौधे वहाँ लगाएंगे, हम पड़ोसियों के मुख से मंगल रिटर्न कहलवाएंगे, लोक लोक में जा जा कर मैं अपना ध्वज फहराऊंगा। हरे भरे हंसते फूलों के, फूल अब कोई ही तो करते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं, लेकिन जब वो फूल खिले हुए होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उसने उन फूलों को हंसते हुए कहा है कि हरे भरे, एकदम हरे ग्रीनरी जहाँ होगी वैसे मैं एकदम फूल जो ऐसे खिले हुए हैं हंसते हुए हैं उनके पौधे लगा दूंगा वहाँ पर। और पड़ोसियों के मुख से, पड़ोसी किसको बोलते हैं? नेबर, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनके मुख से, मुख यानी मुंह से क्या कहलवाना है? मंगल रिटर्न। मंगल रिटर्न यानी जो मंगल से जाकर वापस आया है, हमें तो अब यही कहलवाना है उनके मुख से, अपने पड़ोसियों के मुख से, नेबर के मुख से कि ये मंगल रिटर्न है। और लोक लोक में जा जाकर, लोक का अर्थ है यहाँ पर अलग अलग देशों में जाकर, लोक यानी अलग देश, तो लोक लोक अलग अलग देशों में जा जाकर मैं अपना ध्वज फहराऊंगा। अपना यानी हमारा, ध्वज यानी झंडा, जो हमारा फ्लैग है, तिरंगा है, वही मैं वहाँ पर फहराऊंगा। जब मैं अलग अलग देशों में जाकर बताऊंगा कि हमारा देश कहाँ पर पहुँच गया है, अब मंगल ग्रह पर भी पहुँच गया है। और मैं ध्वज क्यों फहराने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, अपना ध्वज फहराऊंगा, अपनी ध्वज, झंडा जो है हमारा तिरंगा है। क्यों? क्योंकि ध्वज फहराना अपने देश का, जिसका एक अर्थ यह भी होता है कि विजय का चिन्ह है वो, हमने किसी भी प्रतियोगिता में या कहीं भी जहाँ हमने विजय प्राप्त की है तो हम अपना ध्वज फहराते हैं। आपने कभी देखा होगा कि हम 26 जनवरी 15 अगस्त को तो फहराते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने जब कभी आप मैच देखते हैं किसी क्रिकेट का या कोई भी, जब हम नेशनल गेम खेलते हैं जहाँ पर अलग अलग देश उस प्रतियोगिता में होते हैं, तो जो देश का खिलाड़ी जीतता है उस देश का झंडा फहराया जाता है, क्योंकि वो विजय का प्रतीक है। तो यहाँ पर विजय, यहाँ पर इसने प्रतियोगिता तो नहीं जीती है, लेकिन बच्चा ने कल्पना की है कि हम कहाँ पहुँच गए, सबसे पहले मैं पहुँच जाऊँगा मंगल ग्रह पर, और जब हमारे देशवासी वहाँ पर अलग अलग खोज कर लेंगे, अलग अलग सौर मंडल के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे, तो हम विजयी हो गए ना, हम तो जीत गए। तो मैं अलग अलग देशों में जाकर अब यह बात बताऊंगा और अपना ध्वज फहराऊंगा, यानी अपना जो झंडा है, तिरंगा है, वो मैं फहराऊंगा। कैसी लगी आपको कविता? आप फिर से पढ़ें, पूरे
लय में, सुर में पढ़ें और आप सुनाएं अपनी कक्षा में अपने दोस्तों को। अगले वीडियो में हम अगले भाग में फिर मिलेंगे। नमस्ते।